साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना के कभी सर्वे सर्वा हुआ करने वाले उद्धव ठाकरे आज मुट्ठी भर कार्यकर्ता और इक्का दुक्का नेताओं के बॉस बनकर रह गए हैं। उनके पास न पार्टी बची है, ना ही कार्यकर्ता और ना ही कैडर और ना ही नेता बचे हैं। ज्यादातर जमीनी नेता शिंदे गुट वाली शिवसेना में जा चुके हैं और चुनाव आयोग भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मान चुका है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घबरा गए हैं और उसी घबराहट में उद्धव ठाकरे का बेबस बयान सामने आया, जिसके बाद यहाँ तक कहा जाने लगा है कि कहीं उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का पछतावा तो नहीं है, क्योंकि बाला साहब का नाम लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बस आंसू ही नहीं निकले, बाकी सब कुछ हो गया। तो क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या ऐसी कंडीशन बन रही है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ अब गठबंधन करना चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उद्धव तो इमोशनल हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब शुक्रवार को भी उद्धव ठाकरे ने ऐसा ही कुछ किया, ऐसा ही कुछ कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों को कभी शिवसेना ने बचाया था, जिन लोगों को शिवसेना और बाला साहब की छत्रछाया में जीवन दान तक मिला, आज वही लोग शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेताओं की तरफ था, क्योंकि बीजेपी भले ही तब शिवसेना की पार्टी अलग थी, लेकिन महाराष्ट्र में बाला साहब के इशारों पर बीजेपी और शिवसेना दोनों के ही सारे के सारे काम होते थे, सारे फैसले होते थे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि कई लोग मातोश्री आते थे, उन लोगों की जान तक बाला साहब ने बचाई है, उन लोगों का करियर बचाया है, लेकिन अब वही उन्हीं बाला साहब की पार्टी शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा बेबस, परेशान और इमोशनल नजर आए और लंबे समय बाद था कि उद्धव ठाकरे आक्रामक नहीं थे, बल्कि इमोशनल होकर बातें कर रहे थे, पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे थे, बाला साहब को इस तरह से याद कर रहे थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हालात यहाँ पर बेबसी वाले थे, घबराए वाले थे। उद्धव ठाकरे के बयान में घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। उद्धव ठाकरे के बयान ऐसा था कि जैसे उनके हाथों से सब कुछ निकल गया हो, रेत की तरह सब कुछ फिसल गया हो। अब यहीं पर इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि कहीं उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का दुख तो नहीं जाग गया, क्योंकि ऐसी बातें ही होने लगी। उद्धव के अंदाज से तो यही लग रहा था कि उन्हें कांग्रेस के साथ जाने और बीजेपी के साथ छोड़ने का दुख है, क्योंकि जिस राम मंदिर के लिए शिवसेना लड़ी, सबसे ज्यादा लड़ी, उसी शिवसेना के उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक नहीं मिला। अब खबर है कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी का दामन न थाम लें, बीजेपी के साथ न मिल जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को भी इससे बड़ा फायदा होगा और महाराष्ट्र की 48 सीटों को जीतने में बड़ा एक यहाँ से बूस्ट मिलेगा। तो उद्धव ठाकरे, जिनके पास अब कुछ बचा नहीं है, वो भी कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ लोकसभा सीटें हासिल कर पाएंगे और केंद्र की सत्ता में भी अगर उनकी पार्टी आती है, एनडीए गठबंधन आता है, तो वो वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने इसके लिए पार्टी पर फिर से होल्ड यानी कि अपने ही नेतृत्व में शिवसेना को चलाने की बात रखी और सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि बहुत जल्द इसे लेकर एक सीक्रेट मीटिंग तक हो सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ऐसी खबरों को सिरे से खारिज किया गया, सिरे से इनकार किया गया, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट दुश्मन, कोई भी परमानेंट दोस्त होता नहीं है। जब जैसी जरूरत होती है तब वैसी सियासत होती है। लिहाजा अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के पाले में चले जाएं, बीजेपी के साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ लें, तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि तब ये देखना बाकी होगा कि शिवसेना के शिंदे गुट का क्या होगा, मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे या फिर कुछ और फैसला होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर खड़ा हो गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।